आज दोबारा से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी देखिए, मैं आज आप लोगों को डाइवर्जेंस के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। डाइवर्जेंस कैसे मैं अपनी एक्सेल शीट में डाइवर्जेंस देखता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आया हुआ है, किस में आया हुआ है? निफ्टी में। अब मैं निफ्टी के डेटा पे ले चलता हूँ आपको, निफ्टी डाटा पे। यहाँ देखिए डाइवर्जेंस आया हुआ है, ये 9:59, मतलब कि 10 बजे के आसपास, 10 बजे ये अप डाइवर्जेंस आया हुआ है। और अगर मैं इसको चार्ट में आपको शो कराऊं, दिखाऊं, तो चार्ट में देखिए, ये तो सुबह का हमारा ट्रेड था जिसकी वीडियो आपको मैंने पोस्ट कर दी है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ देखिए, और ये लेवल जो था ये भी फॉल्स हो गया है, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, या फिर रहने भी देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, ये है आपका 9:57। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे ही 10 बज गए थे, मतलब इस कैंडल की जो रेड कैंडल है इसकी क्लोजिंग पे 10 बज गए थे। अब 10 बजे का जो डाटा आया हुआ है वो अब डाइवर्जेंस का आया हुआ है। मतलब यहाँ पे देखिए 10 बजे का जो डाटा आया है इसमें, यहाँ पे अप रिवर्सल, मतलब अप साइड में मार्केट का ट्रेंड डाउन का चल रहा है। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में चलेगा अब उस समय अप रिवर्सल आएगा, और जब मार्केट का ट्रेंड अप साइड में चलेगा तो उसमें डाउन रिवर्सल आएगा। तो इसका मतलब ये ट्रेंड के विरुद्ध ट्रेड देता है। ये जो रिवर्सल का जो ट्रेड होता है, जिसको डाइवर्जेंस मैंने नाम रखा हुआ है, ये विरुद्ध में देता है। तो ये 10 बजे आया हुआ है। अब 10 बजे देखिए, यहाँ पे चार्ट में आके देखिए आप, ये रहे 9:57 की कैंडल है, मतलब कि 3 मिनट इसमें जोड़ देते तो 10 बज जाता है। और ठीक यहीं पे डाइवर्जेंस का ट्रेड आया हुआ। तो इस कैंडल में कहीं ना कहीं हमको ट्रेड लेना था, इस ग्रीन वाली कैंडल में, यहाँ बीच में, आपस में, कहीं पर भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, या कहीं पर भी आप इसमें पकड़ लेते हैं, तो देखिए इसने कितना अच्छा मूव दिया हुआ है। यहाँ पे 100 पॉइंट का मूव दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका जो एसल था ये 45 पॉइंट का, मतलब 1:2 इसमें भी टारगेट आपका हो गया, जो कि ये ट्रेंड के विरुद्ध ट्रेड मिलता है। ये जो डाइवर्जेंस का जो ट्रेड होता है ना, वो ट्रेंड के विरुद्ध मिलता है। इसमें क्या होता है, मैंने ऐसा सेट कर रखा है, इसमें ऐसा कोड कर रखा है कि जब मार्केट का प्राइस नीचे आ रहा हो और उस समय ये जो मेरा TPCR है वो ऊपर जा रहा हो, मतलब TPCR का डाटा ऊपर जा रहा हो और प्राइस गिर रही हो, इस दशा में आपको डाइवर्जेंस का ट्रेड मिलता है। मतलब मार्केट का रेट नीचे है, प्राइस नीचे मिल रही है, और जो TPCR है वो अप की साइड में मूव कर रहा है, धीरे धीरे अप की साइड में मूव कर रहा है। इस दशा में इस तरह के ट्रेड डाइवर्जेंस का मैंने कोड कर रखा है, तो डाइवर्जेंस का ट्रेड मिलता है। देखिए अभी एक ट्रेड मिला हुआ है। अभी निफ्टी में मैंने यहाँ पे तीनों का लगा रखा है, निफ्टी में एक मिला हुआ है, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में ये नहीं मिला हुआ है। ये पूरी रिकॉर्डिंग आपकी चलती रहेगी, तभी ऐसा आता है। एक दिन देखिए और भी आया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। डाइवर्जेंस का ट्रेड आया हुआ था, वो किस दिन था? अभी तो ये इस पुराने डाटा में जाना पड़ेगा मुझे, ये पुराना डाटा मेरा है। एक दिन ये देखिए, ये दिन का ये डाउन रिवर्सल का ट्रेड है। ये आपका किस दिन का है? निफ्टी का ही है। 2:35 पे आया हुआ है, 2:35 पर है 12 तारीख को। अब 12 तारीख का डेटा आपको दिखाता हूँ मैं। 12 तारीख में निफ्टी का 2:35 पे, जो कि मार्केट का ट्रेंड अप रहा होगा इसलिए डाउन का आया हुआ है। 12 तारीख में 2:35 पे, ये 9 तारीख आ गई, 11 है, ये 12 है। ये देखिए 12 है, 2:35 पे डाउन का ट्रेड आया हुआ है। 2:35 पे ये देखिए, ये 2:36 वाली कैंडल है। जब एक रेड कैंडल बनेगी तो हम वहाँ पे एक ट्रेड लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पे 15-16 पॉइंट का एसल था हमारा, और ये देखिए कहाँ तक इसने फॉल दिया था, ये देखिए, जबकि 60 पॉइंट का। जबकि उस दिन मार्केट सुबह से ही अप ट्रेंड में थी, सुबह से ही अप ट्रेंड का ही डाटा मिलता जा रहा था, और अप ट्रेंड में ही मार्केट चलती जा रही थी। लेकिन शाम को यहाँ पे उसने रिवर्सल का ट्रेड दिया हुआ था। और दिखाता हूँ आपको, मैं डाटा यहाँ पे रखता हूँ संभाल के। निफ्टी का भी, ये निफ्टी का था, ये उसी दिन बैंक निफ्टी में भी बना हुआ था। बैंक निफ्टी में या फिन निफ्टी में, शायद फिन निफ्टी में 12 तारीख को बताऊँ आपको। देखिए फिन निफ्टी में ये पूरा डाटा मैं रखता हूँ। फिन निफ्टी में ये देखिए, फिन निफ्टी में 12 को ही मिला हुआ था। कितने बजे? 12 को ही 9:36 में मिला हुआ था। और फिन निफ्टी में, ये फिन निफ्टी का डाटा है, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आते हैं हम,
ये फिन निफ्टी का डाटा मैं यहाँ पे लाता हूँ। ये निफ्टी है, ये फिन निफ्टी है, ये फिन निफ्टी 12 तारीख को कितने बजे था? 12 तारीख को 9:36 पर अप साइड के लिए, 12 तारीख को 9:36 पर अप साइड के लिए। ये देखिए, तो आज डाइवर्जेंस आ गया था मेरे बैठे हुए में। वैसे मैं रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ देता हूँ और फिर जब ट्रेड आता है तो देखता रहता हूँ। ये 12 तारीख को 9 बज के, ये रहा, ये देखिए 9 कितना टाइम था, टाइम क्या था? टाइम था हमारा 9:36 पर, 9:36 पर 12 तारीख को 9:36 पर। ये देखिए, ये रहा 9:36 वाला ये कैंडल है। देखिए इसके नीचे आया ही नहीं। आप यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे और कितने का 20 पॉइंट का एसल था, फिर उसके बाद कितना अच्छा मूव आया था फिन निफ्टी में। ये देखिए फिन निफ्टी में। तो इस तरीके से मैं डाइवर्जेंस का ट्रेड देखता हूँ, जो कि बहुत ही परफेक्ट ट्रेड निकलता है डाइवर्जेंस का भी। तो डाइवर्जेंस का कभी आपको ट्रेड लेना हो तो आपको यहाँ पे मैंने कोड कर रखा है, डाइवर्जेंस का ट्रेड आपको यहाँ पे दिखाई देगा चार्ट में। जब आप जाएंगे यहाँ पे, जब आप सीट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस कहाँ पे आ रहा है तुरंत यहाँ पे लिख करके आ जाता है। अभी निफ्टी का एक डाइवर्जेंस आया हुआ था, तो जिसकी मैं अभी तुरंत वीडियो बनाने लगा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखिए डाइवर्जेंस वहीं से मार्केट मूव कर गई है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब डाटा के हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, उसके साथ प्राइस सेक्शन जोड़ करके। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको ये एक्सेल सीट चाहिए तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये सीट मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा और किस प्रकार से इसको यूज करना होता है उसके लिए भी मैं वीडियो बना के रखता हूँ। इसमें वीडियो आप देख सकते हैं जा करके। तो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।